अल्लाह जान देनी है। ये तो 50 लाख का सी, वो करोड़ का होंदा मैं फिर भी पेशाब नहीं करना सी टूमां दे उत्ते। नाज़रीन, शादियों पर लोग पैसे लुटाया करते थे और लोग पैसा लुटा करते थे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। सोना लुटा गया है। जो दिल है वो अंदर से रो रहा है। वो अगले घर दा सी ते बच्ची दी सी शादी ते किन्नी साडी बेइज्जती है। भावें असीं जो मर्जी दे दिंदा, उनदे घर दा टूमा सी। पुत्तर अल्लाह ने जान देनी है, ना मैं झूठ मारदी। मेरी बच्ची दा जेवर सी ते ओ 4 तोले इंज बचिया है, वो मैं इंज करके रखिया होया सी। वो जो जड़ियां छोटियां डब्बियां सी, वो दोवें मेरे हत्थ दे विच सी ते उन्होंने जिवें लाइट बंद की है उवें उन्होंने झबक्का मारिया है, वो उधरले पासे ही भज गए ने। मैनू 4-5 दिन हो गए ना मैनू रात नूं नींदर आवे ना दिन। ये बेचारे तेरे मैनू कहंदे ने मैं कित्थों गरीबनी है, मैं कित्थों बनवा के देवां बच्ची दी। अगला घर वो किहड़ा साडा अपना है, वो बगाने हैगे ने। 2 जड़े अगे खलोते सी, वो भी एक पीछे खलोता सी। वो तीनों ही इधरले पासे भज्जे ने ते मेरी आवाज़ ना निकली ते मैं कंबी जावां ते मेरे दो कंगन सी, एक विचकार चूड़ी है, 4 चूड़ियां ने। वो वेटर ने इसी तरह झपटा मारा है और उसी दौरान लाइट को शट डाउन किया गया। एक पॉइंट यहाँ पर कि वेटर ही क्यों आपको लगता है, ये एक सवाल है। वो खाना खिलाने वाले मसलन वो इन्होंने उनका जो वो था ना यूनिफॉर्म वगैरह वो पहचान लिया था, और जब छीना गया था उसी दौरानिए के अंदर वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो लाइट जोन से ना 1 मिनट का उसको शट डाउन किया उसी वक्त, बस आगे पीछे कोई नहीं हुआ उसी टाइम। और जब मैनेजर साहब से पूछा कि ये वीडियो किधर है भाई, वो कह रहे हैं डिलीट हो गई है। किसी से वो कह रहे हैं जी कैमरों की रेंज नहीं है, ठीक है। किसी से वो कुछ कह रहे हैं, बाद में वो कह रहे हैं हमसे लाइव दिखा सकते हैं। उसमें 12 तोले जेवर लेके आए थे हक महर लड़के वाले जी, जिसमें से 4 तोले जेवर बच गया जी। 8 तोले जेवर जो मेरे ये ताई अम्मी हैं इनके हाथ से छीन के वेटर भाग गए। तो नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपके हाजिर है। नाज़रीन, शादियों पर लोग पैसे लुटाया करते थे और लोग पैसा लुटा करते थे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। सोना लुटा गया है। तकरीबन हकमैर था 12 तोले, उसमें से 4 तोले बच गया, 8 तोले चला गया। और ये वाक़या शादी हाल का जो स्टाफ है इनके बकौल के उन्होंने पेश किया। अब ये माँ जी हैं, इनके हाथ से वो सोना गया। ये लड़की के भाई हैं, यानी जो दुल्हन थी उनके भाई हैं। तो ये शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी और ख़ानदान में बड़ी अहम शादी थी। सोशल मीडिया पर आए हैं, क्या गुजारिश करना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल अब्बास। फैसल भाई, ये वक़ुआ क्या था कि लोग शादियों पर खुशी से पैसा लुटाते हैं, लोग लूटते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हक महर लुट गया है। ये सारा सिनेरियो था क्या? उसमें 12 तोले जेवर लेके आए थे हक महर लड़के वाले जी, जिसमें से 4 तोले जेवर बच गया जी। 8 तोले जेवर जो मेरे ये ताई अम्मी हैं इनके हाथ से छीन के वेटर भाग गए। तो ठीक है। जब हमने शोर मचाया, मैनेजर साहब से पूछा कि सर हमारा ये मसला बन गया है, तो वो मौके से गायब हो गया। और जब छीना गया था उसी दौरानिए के अंदर वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो लाइट जोन से ना 1 मिनट का उसको शट डाउन किया उसी वक्त, बस आगे पीछे कोई नहीं हुआ उसी टाइम। और जब मैनेजर साहब से पूछा कि ये वीडियो किधर है भाई, वो कह रहे हैं डिलीट हो गई है। किसी से वो कह रहे हैं जी कैमरों की रेंज नहीं है, ठीक है। किसी से वो कुछ कह रहे हैं, बाद में वो कह रहे हैं हमसे लाइव दिखा सकते हैं। अब देखें, हमारे लिए तो शर्म की बात है, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे कि हमारे साथ ये जो हादसा हुआ है, हमारी सिस्टर का मामला इतना गंभीर बन गया। शादी हाल बुकिंग से पहले आपने कोई सिक्योरिटी चेकअप या ऐसा मामला? जी सर, वो हमने किया था। तो उसमें जो मैनेजर साहब था, जो इनके अमला था, उन्होंने सब ने हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बताया कि हाँ भाई ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आगे गार्ड वगैरह भी हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो वो पहले हमें आगाही दी गई थी, लेकिन नाकस इंतज़ाम और हमारे ख्याल नहीं है, हमारा यकीन है ये जो शादी हाल वाले हैं इन लोगों ने अच्छा, मिली भुगत से काम किया है। फैसल भी एक पॉइंट है यहाँ पर जो ऑडियंस भी करेगी बात, कि शादी हाल में और भी हजरात थे, और भी मर्द थे, औरतें थीं, तो ये किस तरह वक़ुआ आ गया, आपको पता नहीं चला? नहीं सर, ये हमारी औरतें अलहदा लेडीज़ बैठी हुई थी, वहाँ पे लेडीज़ ही वेटर थी अलहदा,
जो मर्द थे उनके लिए जेंट्स अलहदा थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लेडीज़ की तरफ लेडीज़ वेटर स्टाफ था, जी। जेंट्स की तरफ जेंट्स वेटर स्टाफ था। जी। तो ये वाक़या किस लेडीज़ की तरफ पेश आया, किस जी, तरह आया? ये लेडीज़ की तरफ ना ये दूध पिलाई की रस्म चल रही थी। स्टेज पे सारे हमारी ख़वातीन वो बैठे हुए थे, वो सामने वो बिज़ी थे। ठीक है जो हमारी ताई माँ थी वो पीछे बैठी हुई थी, स्टेज से पीछे जी। सोफ़े के ऊपर। जी जी। तो इनके बकौल के मसलन जब वो जो जेवर था 4 तोले इसकी गोद में था, ठीक है। और वो 2 डब्बियाँ उसके हाथ में थी, 2 कंगन 2-2 तोले के और 4 चूड़ियाँ थी तोले तोले की। ठीक है। वो वेटर ने इसी तरह झपटा मारा है और उसी दौरान लाइट को शट डाउन किया गया। एक पॉइंट यहाँ पर कि वेटर ही क्यों आपको लगता है, ये एक सवाल सर है। वो ज़ाहिर है। खाना खिलाने वाले मसलन वो इन्होंने उनका जो वो था ना यूनिफॉर्म वगैरह वो पहचान लिया था। ठीक है। माँ जी ने, जी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा दुख है जी, इज्जतें तो सब ने, ये एक शर्म की बात है कि ये वाक़या पेश आया कि खुशी का एक मौका था और उस पर ये वाक़या बना। मुझे बताएं कि किस तरह आपको लगा कि ये बंदा वेटर ही है, कोई और बंदा क्यों नहीं लगा आपको? पुत्र मैनू इंज लगा वो ना 2 मेरे अगे खलोते सी, वो जेडे गिलास सी छोटे छोटे वो भरदे सी, एक मेरे इंज खलोता सी ते जेडे 4 तोले सी वो मैं इंज करके रखे सी, तो जो 2 डब्बियां सी वो मेरे हाथ दे विच सी। उस टाइम जेडे अगे खलोते सी वो गिलासां नूं चुकदे सी ते लाइट गई है, उन्होंने इंज झमक्का मारिया है, वो इंज भज गए। ते एक जड़ा पिछला खलोता सी वो भी भज गया, वो भी भज गया। जिधरले पासे खाना आंदा सी उधरले पासे वो गए ने। मैं वेख्या तो मेरी आवाज़ ना निकली, वो जड़ा मेरा मुंडा ओनू मैं इंज इशारा किया, वो आया तो फिर भी मेरी आवाज़ ना निकले, मैं इंज इंज कंबी जावां, नहीं उत्थे ही फड़े जाते। वो जिधर पासे खाना आंदा सी उधरले पासे वड़ गए ने। ओहो ही उन्हां दे कोट सी, ओहो ही पैंट सी। 2 जड़े अगे खलोते सी वो भी एक पिछे खलोता सी, वो तिन्ने ही इधरले पासे भज्जे ने तो मेरी आवाज़ ना निकली, तो मैं कंबी जावां। तो मेरे दो कंगन सी, एक विचकार चूड़ी है, 4 चूड़ियां ने। पुत्र अल्लाह ने जान देनी है, ना मैं झूठ मारदी। मेरी बच्ची दा जेवर सी ते ओ मैं वो 4 तोले इंज बचिया है, वो मैं इंज करके रखिया होया सी। वो जो जड़ियाँ छोटियां डब्बियां सी वो दोवें मेरे हत्थ दे विच सी, ते उन्होंने जिवें लाइट बंद कीती है उवें उन्होंने झबक्का मारिया है, वो उधरले पासे ही भज गए ने। मतलब तुसी डिप्रेशन च सी, समझ नहीं लगी की करना। हाँ, मैं की करा। 8 तोले बच्ची दे जेवर सी, अपना होंदा खो जावे बंदे नूं हौसला होंदा, अगले घर दा जेवर सी हैं। किन्नी बेइज्जती सी साडी। अगली फैमिली भी मौजूद सी उत्थे? हाँ, उत्थे मौजूद सी। वो अगले रसम करदे पे सी, तो मैं इंज सूफे दे उत्ते बैठी सी। हाँ, वो तो अपनी रसम दे विच लगे सी, ते मैं पुत्र थक गई। मैं वो टूमा लै के मैं सूफे दे उत्ते बह गई। मैनू की पता सी इंज करना। वो चुकदे फिरदे सी गिलासां नूं, भरदे फिरदे सी, ते हैगे ओहो ही ने, वही ने ओहो ही ने। हाँ ले जी, माँ जी हैं, अब ये देखें इनके बकौल उन्होंने एक अल्लाह को हाजिर नजर करते हुए एक बयान जारी किया कि देखें हमने अल्लाह को जान देनी है। मेरे बकौल ये वाक़या है, ये फैमिली का अपनी एक ज़ाती रहा है, ये फैमिली के बकौल है। अच्छा माँ जी, फिर जो रस्म और रिवाज जारी रहा, को मामला रोक दिए गए, नहीं शादी रोक गया सी। जदों मैं रोला पाया मैनू आवाज़ ना निकली, ये तो सारे मेरे कोल आ गए। की हो गया मैनू तो समझ ही ना आवे, मैं तो इंज इंज कंबी जावां। इन्होंने फड़ के मैनू बाया बूया, इन्ना चिर पता नहीं किधरले पासे हो गए। मैं भजदे वेखे ने, ओहो ही बंदे ने, ओहो ही उन्होंने पुत्र सारा कुछ पाया है। अल्लाह जान देनी है। ये तो 50 लाख का सी, वो करोड़ का होंदा मैं फिर भी पिसाब नहीं करना सी टूमां दे उत्ते। वो अगले घर दा सी ते बच्ची दी सी सादी, ते किन्नी साडी बेइज्जती है। भावें असीं जो मर्जी दे दिंदा, उनदे घर दा टूमा सी वो। अच्छा माँ जी, साड़ी भैन दे की तासुरात ने, क्योंकि उन्होंने दी शादी सी, उन्होंने इस बारे की कहना, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोग्राम तो नहीं कर सके, पर्दे ਦੇ मामला ने ਤੁਹਾਡੇ, तो बच्ची ਦਾ की कहना है, ਤੁਸੀਂ कुछ दसना चाहोगे? ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਦਸੀਏ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਣਵਾਈਏ, ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਘਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। हैं दुल्हन की क्या, फैसल भाई आप बताएं, दुल्हन किस कंडीशन में है? ज़ाहिर है कि उनकी शादी थी, उनके लिए एक बड़ी ये अनोखी बात होगी कि खुशी में ये खलल पड़ गया। सर देखें मेरी बात सुने, हम तो इसमें कोई कमेंट्स नहीं दे सकते जी, क्योंकि जो दिल है वो अंदर से रो रहा है। जी जो हमने FIR वगैरह एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक भी अभी वो नहीं दफात लगी, और फिर उसके बाद जो ये मिली बखत है ये शादीवाल वालों की है, क्योंकि इन लोगों ने हमसे जो सिक्योरिटी के बारे में कहा गया था
फिर इन लोगों ने वो सीसीटीवी कैमरे रेंज नहीं है, डिलीट हो गया, ये हो गया। सीसीटीवी फुटेज मांगी तो क्या कहा गया? उन्होंने कहा है जी ये डिलीट हो गया पहले, बाद फिर में? बाद में उन्होंने कहा है जी कि हाँ भी इनकी रेंज नहीं है, फिर बाद में कहते हैं लाइव दिखा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मसलन SHO साहब आए, कुछ इन तीनों सूरतों में से कुछ किया आपने, देखा आपने? नहीं उनके जो रंग थे ना, वो जो चेहरे के तासरात थे जी वो साथ नहीं थे दे रहे उनके। चलें फैसल भाई, अच्छा मुझे ये बताएं मुतलका थाने ने कितना तावन किया? सर मुतलका थाने का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो जब रिकवरी मिल जाएगी, हमारी तो आला हुकाम से यही अपील है, जितने ये बड़े इदारे हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनसे तो हमारी यही अपील है कि जो हमारे जेवर छीना हुआ है हमारी सिस्टर का, जो हमें घर में हमारे में परेशानी बनी हुई है उसका हल निकाला जाए। मरीम नवाज़ से भी यही हमारी अपील है कि देखें लेडीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है तो हमारी आवाम के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, और ये अभी तक हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला नहीं है। मरीम नवाज़ ये माँ जी बैठी हैं, अब ये जो भी सिनेरियो है, जो मौक़िफ़ है, ये एक फ़ैमिली का राय है कि ये हमारा वक़ुआ इस तरह है। इन्होंने ये मौक़िफ़ अपना मुतलका थाने में भी जाके रखा, तो हमारी मुतलका थाने से और IG पंजाब से मरीम नवाज़ से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैरिड है उसके मुताबिक किया जाए, मैरिड पे केस देखा जाए। ये माँ जी बैठी हैं और मैं कहता हूँ कि पाई पाई करके किस तरह उन्होंने ज़ेवरात को इकट्ठा किया, और खुशी का ये एक मौका था, लेकिन उसके बाद बड़े मामलात को देखना पड़ा। मैं इनका नंबर भी चला रहा हूँ, इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।